अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क पढ़ रहे हैं, जिसका आज टॉपिक हमने पढ़ना है लैंस प्रोटोकॉल। लैंस प्रोटोकॉल मतलब लैन को बनाने के लिए जब लैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हमें किन प्रोटोकॉल्स किन रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है या किन रूल्स को फॉलो किया जाता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क हैव सर्टेन रूल्स कार प्रोटोकॉल्स। कुछ नेटवर्क्स के जब नेटवर्क्स हमको बनाते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जो कि सेंड एंड रिसीव डाटा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ डिफाइंड इन नेटवर्क सॉफ्टवेयर। और वो किसी भी जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए उसके जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर है उसके डिफाइन किए हुए होते हैं। इथरनेट इथरनेट जो है एक नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है जिस तरह से हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसमें क्या कैसे नेटवर्क क्रिएट होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, सेंड और रिसीव कैसे डाटा होता है, वो हम पढ़ते हैं। इट्स यूजेस अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल। ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल यूज़ करते हैं। एंड बस टोपोलॉजी, हमने बस टोपोलॉजी पढ़ा था ना, जिसमें सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक वायर के साथ लिंक्ड होते थे। सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक वायर के साथ लिंक्ड है। तो वो कह रहा है कि ये इथरनेट जो नेटवर्क हम लोग क्रिएट करते हैं ये कैसे क्रिएट होता है। ये एक हाई स्पीड नेटवर्क केबल्स होती हैं उनके ज़रिए, और एक बस टोपोलॉजी यानी कि इस डिज़ाइन के ज़रिए हम लोग इथरनेट को क्रिएट करते हैं या इथरनेट का नेटवर्क बनाते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, सो इट इज़ रिलेटिवली सिंपल एंड चीपर। हाँ, तो ये सिंपल है और चीपर है, कम यानी कि जल्दी बन जाती है। सिंस आल नोड्स कंप्यूटर्स यूज़ द सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। जिस तरह से हर कंप्यूटर जो है वो एक ही केबल को यूज़ कर रहा है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए डाटा को, यानी कि इस केबल को यूज़ कर रहा है सेंड और रिसीव करने के लिए डाटा को। तो क्या होगा, किधर है receive data, they must follow a set of rules about when to communicate, otherwise two or more computers could transmit at the same time cause losing message। कह रहे हैं इसी वजह से हर एक कंप्यूटर को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे किसी भी डाटा को सेंड करने के लिए, ताकि कोई कोलिजन अकर ना हो, मैसेज आपस में टकरा कर ज़ाया ना हो जाए। बिफोर ट्रांसमिटिंग द डाटा आर नोट लिसन to find out if the cable is in use. If so, the node must wait. If when the cable is free from other transmission, the node can be transmitting immediately. This process is also known as CSMACD यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। हम लोगों ने ये बस टोपोलॉजी में भी पढ़ा था। सेम वही बात कि एक नोड वेट पहले डाटा सेंड करने से पहले वो वेट करे कि जो नोड्स हैं यानी कि जो कम्युनिकेशन लाइन है, ये कम्युनिकेशन जो केबल है, ये क्या ये फ्री है, इसमें कोई ट्रांसमिशन तो नहीं हो रही। अगर तो कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो तभी वो सेंड करे। अगर ट्रांसमिशन हो रही है तो वो वेट करे जब तक कि ट्रांसमिशन हो ना जाए और उसके बाद वो सेंड करे। और इसको क्या कहते हैं, कोलिजन डिटेक्शन। इसको कोलिजन डिटेक्शन भी कहते हैं। If by chance two nodes transmit data at the same time the message collide, अगर किसी तरह से दो डाटा जो है जो डाटा है वो दो कंप्यूटर्स का या दो नोड्स का, नोड्स यहाँ पे मुराद कंप्यूटर्स ले रहे हैं, ठीक है। नोड्स मतलब होता है एंड, ठीक है, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट कंप्यूटर्स जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं। नो which transmit data at the same time the message collide। अगर डाटा जो है वो एक सेम टाइम पे ट्रांसमिट हो रहा है और मैसेज जो है वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, when the collision अगर स्पेशल मैसेज lasting a fraction of a second is sent over a network to indicate that it is jammed। यानी कि जैसे ही कोलिजन अकर होती है तो एक मैसेज जो कि कंप्यूटर को बताने के लिए या उनको इंश्योर करने के लिए या उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जैम्ड हो गया, वो एक मैसेज सेंड कर दिया जाता है। ईच नोट स्टॉप ट्रांसमिटिंग, जिसकी वजह से सारी की सारी जो नोट्स हैं वो ट्रांसमिट करना बंद कर देती हैं। वेट्स अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम, और हर किसी को रैंडम पीरियड टाइम दे दिया जाता है जिसको जो उन्होंने वेट करना होता है, एंड देन ट्रांसमिट अगेन, और फिर वो ट्रांसमिट करती हैं। वही बात जो हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ी थी वही बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले जो है टोपोलॉजीज़ हैं वो पढ़ा दी थी। Since the wait period for each node is random, it is unlikely that they will
बीइंग ट्रांसमिटिंग एट द सेम टाइम, जिस तरह से हर किसी नोट का जो है वो टाइम डिफरेंट होगा सेंड करने का, तो फिर दोबारा से क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट के लिए क्लियर अगर हो गया, सबका मैसेज मिल गया, अब इसको मिला है कि ये 1 मिनट के बाद मैसेज सेंड कर ले, ये 4 मिनट के बाद मैसेज सेंड कर ले, ये 3 मिनट के बाद मैसेज सेंड करे, और ये 8 मिनट के बाद मैसेज सेंड करे। तो अब क्या होगा, पहले ये मैसेज सेंड करेगा, सबको रिसीव हो जाएगा, फिर ये मैसेज सेंड करेगा, सबको रिसीव हो जाएगा, फिर ये और फिर ये, इस तरह से दोबारा से क्लियर अकर नहीं होगी जो एक दफ़ा हो गई है। ये क्लियर डिटेक्शन करने का मेथड है जो हमने बस टोपोलॉजी में पहले पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। मतलब कि टोकन रिंग तो है, टोकन रिंग हमारे पास वो है नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सी जो टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, रिंग टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम रिंग टोपोलॉजी, किस तरह से पढ़ी थी हम लोगों ने रिंग टोपोलॉजी, कंप्यूटर्स थे डिफरेंट, जिनको आपस में वायर्स के साथ कनेक्ट किया गया था इस तरह से कि एग्जैक्टली हर कंप्यूटर का एक ही नेबर होता था, सॉरी 2 नेबर्स होते थे हर कंप्यूटर के, एक अबव एक बिलो। तो ये रिंग टोपोलॉजी थी। अब इस रिंग टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने एक टोकन रिंग कैसे इन्होंने बिल्ड किया वो हम लोग पढ़ते हैं कि टोकन रिंग की टेक्नोलॉजी उन्होंने कैसे बनाई है या इसके रूल्स क्या थे टोकन रिंग को, टोकन रिंग की जो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करने के लिए। ये IBM ने क्रिएट की थी, IBM से एसोसिएट थी ये टेक्नोलॉजी जो है। वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, ये किस पे काम करती है, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में, जैसे मैंने आपको बता दिया। इट फर्स्ट कैप्चर द टोकन only then it can transmit data when the node has sent its message it release the token back to the network। कहाँ पे पहुँच गया, सॉरी ये रह गया था। The method of controlling access to the shared network cable is called a token passing। कह रहे हैं कि इस केबल को शेयर करने के लिए, यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कुछ कंट्रोल्स लगा दें, कुछ मेथड डिफाइन कर दें, तो वो टोकन और उस पर कुछ टोकन रख दें कि टोकन के ज़रिए ही ये लोग काम कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, टोकन रिंग टोपोलॉजी कहलाती है, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है, जिसको आगे पढ़ते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। ओनली वन टोकन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें सिर्फ एक टोकन अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पे एक टोकन अवेलेबल है। फर्स्ट कर लें ये टोकन है आपका, ये टोकन अवेलेबल जो कि कहीं पे भी पड़ा हुआ है, आपके इस नेटवर्क में कहीं पे भी टोकन पड़ा हुआ है। कह रहे हैं सिर्फ एक टोकन है पूरे के पूरे नेटवर्क में। व्हेन अ नोड्स ऑन अ नेटवर्क विशेस टू ट्रांसमिट, जब एक जो नोड है वो ख्वाहिश करती है कि वो ट्रांसमिट करे डाटा, इट फर्स्ट कैप्चर्स अ टोकन ओनली देन इट कैन ट्रांसमिट डाटा। तो अगर फर्ज करें कि इसने वो करनी है, ट्रांसमिशन करनी है, तो सबसे पहले क्या करेगी, ये टोकन को कैप्चर करेगी, ये सेंड करेगी मैसेज के टोकन कि उसको टोकन रिसीव हो जाए, टोकन इसको रिसीव हो जाएगा। अब टोकन किसके पास चला गया है, अब टोकन इसके पास है, इस नेटवर्क के पास है टोकन, ठीक है। तो अब इसने टोकन पकड़ लिया है। अब बाकी सारे जो हैं जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास टोकन नहीं है, उनको वेट करना पड़ेगा जब तक उनके पास टोकन नहीं आ जाएगा। तो ये जब टोकन रिसीव हो जाएगा तब ये ट्रांसमिट डाटा करेगी, इसने जिसको भी डाटा सेंड करना है, फर्स्ट करने से डाटा सेंड करना है इसको, तो ये डाटा सेंड कर देगी और डाटा यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ पे इसके पास आ जाएगा। ये इसलिए हमने ऐसा किया है क्योंकि होता था कि जब पहले इसकी डिसएडवांटेज ये था कि इसने भी डाटा सेंड कर दिया, उसके बाद यहाँ पहुँचा है तो इसने भी साथ ही डाटा सेंड कर दिया एक टाइम पर, और यहाँ पे कोलिजन अकर हो जाता था। तो इससे अब इसको अवॉइड करने के लिए, इस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक टोकन रख दिया कि जिसके पास वो टोकन होगा वही डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, बाकी तब तक वेट करें जब तक उनको टोकन नहीं मिल जाता। ये डाटा ट्रांसमिट करके फारिग हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर इसने ट्रांसमिट करना तो इसको टोकन रिसीव करना पड़ेगा पहले, और फिर उसके बाद ये ट्रांसमिट करेगा। तो ये क्या था, ये टोकन रिंग के टेक्नोलॉजी का मेथड था इसको यूज़ करने का।
इसके कहते हैं दस नो क्लाइन अकर बट द ओनली डिसएडवांटेज इट इज़ स्लो डाटा ट्रांसफर रेट। कह रहे इस तरह से क्लाइन तो अकर नहीं होगी, लेकिन ये स्लो है, ये जो है ये स्लो है। इसमें जो ट्रांसफ़र की जो रेट है डाटा का वो स्लो है, क्योंकि जब वो डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है उसको पहले वेट करना पड़ता है। जब तक उसको टोकन नहीं मिलेगा वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम है, बहुत स्लो है डाटा को ट्रांसमिट करने। नेक्स्ट है आर्कनेट। आर्कनेट सोर्स attached resource computer network has both a topology and a networking technology all its own. It uses either twisted pair cable and a star topology is informed with hub attached to the network. इसमें क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी को यूज़ किया जाता है और साथ में हाई स्पीड या कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इस्तेमाल की जाती है और हब्स इस्तेमाल किए जाते हैं नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। और इसमें ये जो प्रोटोकॉल है ये बहुत स्लो था, ये बहुत और लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव था, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता था और इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान था। और इसकी जो ट्रांसमिट रेट था वो 100 बाइट्स पर सेकेंड 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड थे। और इसकी जो कैपेसिटी है जो कि जब ये फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ डाटा सेंड करता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी। नेक्स्ट है TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर्स में, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स जो कि इंटरनेट में हैं वो इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब के सब इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि TCP/IP इंश्योर्स अ रिलायबल कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। के जो TCP/IP है वो इंश्योर करता है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जो इंटरनेट के साथ लिंक है वो आपस में एक दूसरे को डाटा शेयर कर सकते हो। और इसके जो it also defines a mechanism through which every computer on the internet is identified separately। और ये कुछ रूल्स बनाता है जो कंप्यूटर इंटरनेट के लिए रूल्स बनाता है, ताकि वो हर एक कंप्यूटर को जो उसके साथ कनेक्टेड है उसको एक इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके। मतलब कि उनको डिफरेंट एड्रेस दे देता है जिनको हम IP एड्रेस भी बोलते हैं, ताकि हर कंप्यूटर की अलग पहचान हो। जब वो डाटा ट्रांसमिट करना चाहे तो उसका जो एड्रेस है वो IP एड्रेस के से रिकॉग्नाइज किया जा सके। सेकेंड है TCP/IP सॉफ्टवेयर डिफर्स फॉर डिफरेंट कंप्यूटर्स बट इट ऑलवेज प्रेजेंट द सेम इंटरफेस टू द नेटवर्क। इट डज नॉट मैटर इफ अ सिस्टम। कह रहा है कि कुछ मैटर नहीं करता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है। TCP/IP हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने इंटरनेट यूज़ करना हो या इंटरनेट के ज़रिए अपना डाटा रिसीव और सेंड करना हो। इट कैन सेंड एंड रिसीव डाटा थ्रू द इंटरनेट। उसके बाद आ जाता है ISDN। ISDN is a set of international communication standards for software control transmitter and voice वगैरह। ये कह रहा है कि इसमें ISDN ऐसा नेटवर्क था, टेक्नोलॉजी थी जिसमें सारे के सारे जो नेटवर्क बना रहे थे कंप्यूटर्स वो डाटा जो सेंड करते हैं वो टेलीफोन के ज़रिए होता है, यानी कि डिजिटल से डाटा सेंड होता है, टेलीफोन वायर्स के ज़रिए सेंड होता है, डाटा सेंड होता है। और ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में काम करते थे उन दोनों जब इनको बनाया गया था। और ये ट्विस्टेड पेयर जो टेलीफोन लाइंस है उनको इस्तेमाल करते हुए डाटा को ट्रांसमिट करते थे। और इसमें जो ट्रांसमिटिंग डाटा है वो सिर्फ वॉइस नहीं होती थी, वो वीडियोस भी होती थी और इमेजेस वगैरह भी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। ISDN में हम डाटा ट्रांसमिट तो करते थे लेकिन टेलीफोनिक ज़रिए से, टेलीफोन कम्युनिकेशन के ज़रिए से, टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए से। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये DSL ही लिखना था, यहाँ पे DLS लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। DSL प्रोवाइड्स हाई स्पीड डिजिटल डाटा ट्रांसमिटर फ्रॉम होम एंड बिजनेस ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स। द एग्जिस्टिंग लाइन्स आर एनालॉग एंड द ट्रांसमिशन इज डिजिटल, सो मोडेम्स आर necessary with DSL technology. DSL is a पॉपुलर अल्टरनेटिव टू ISDN। अच्छा, इसको ISDN को थोड़ा सा और मैंने कि इन्हांस किया गया। एक और टेक्नोलॉजी है जिसने ISDN को मतलब कि ओवरटेक कर लिया था, यानी कि उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। वो ये था कि जो हमारे घरों में टेलीफोन लाइंस की जो उन्होंने जगह बनाई होती है, हर अब तो शायद जो न्यू घर बन रहे हैं उनमें तो ना होता, लेकिन जो पहले घर होते थे, इवन कि हमारे घर में भी हर कमरे में एक दो कमरों में टेलीफोन की स्लॉट बनी होती है।
जहाँ पे आप टेलीफोन का वो लगा देते हैं, टेलीफोन के जो है वायर प्लग इन करके आप टेलीफोन की फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड किस तरह की टेलीफोन की जो है वो स्लॉट होती है। ये टेलीफोन की स्लॉट होती थी जो कि हर घर में प्रोवाइड की जाती थी, जहाँ पे हम प्लग इन करके टेलीफोन की वायर तो हम अपना जो है टेलीफोन की फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये जो हमारे घरों में लगे टेलीफोन को की वायर्स को यूज़ करते हुए हम लोग टेलीफोन के जो घरों में टेलीफोन्स होते हैं उन टेलीफोन लाइंस होती हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोग डाटा को ट्रांसमिट करते थे। लेकिन जो लाइंस होती थी वो एनालॉग होती थी और हमें जो डाटा ट्रांसमिट करना होता था वो डिजिटल होता था। तो हर इस काम के लिए हम लोगों को एक मोडेम की ज़रूरत होती थी। वो डीएसएल के साथ अगर आपने डीएसएल नेटवर्क बनाना तो हर एक को मोडेम की ज़रूरत होती है ताकि वो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके आपकी जो ये है शेयरिंग है ये पॉसिबल बना सके। उसके बाद है यहाँ पे डायग्राम है, ये आपको स्ट्रक्चर बता रही है कि कैसे इंटरनेट यूज़ होता है या हमारे हम तक कैसे इंटरनेट पहुँचता है। सबसे पहले जो लोकल यूज़र्स हैं यानी कि जो हम हैं या तो वो डायरेक्टली आईएसपी हमारे जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो एजेंसीज है उनके साथ लिंक होते हैं और वो डायरेक्टली ही यूज़ कर रहे होते हैं टेलीफोन वायर्स के ज़रिए या क्योंकि केबल के ज़रिए या वाईफाई के ज़रिए हम लोग उनके साथ अटैच। वाईफाई तो नहीं, हम लोग केबल ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे घर तक तो केबल तक आता है, उसके बाद हम लोग वाईफाई उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग केबल के ज़रिए लोकल आईएसपी के साथ अटैच होते हैं। दूसरा तरीका हम लोगों का लैन स्ट्रक्चर के साथ, अगर हम किसी बिज़नेस में बैठे हुए हैं किसी कंपनी में है तो हमारा जो है पूरा जो नेटवर्क है वो किसी लैन के साथ जहाँ से लैन के साथ कनेक्ट होगा, एक लोकल एरिया जो नेटवर्क है वो क्रिएट कर रहा होगा, वहाँ वो जो है लैन है वो लोकल आईएसपी से वो डाटा जो इंटरनेट वो शेयर कर रहा होगा। यानी कि हम लोग डायरेक्टली लोकल आईएसपी से कनेक्टेड नहीं है, हम लैन के थ्रू लोकल आईएसपी से कनेक्टेड हो जाते हैं। लोकल आईएसपी कहाँ से ले रहा होता है, वो रीजनल आईएसपी इंटरनेट सर्वर जो रीजन को प्रोवाइड किया गया होता है आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ से वो डाटा या इंटरनेट ले रहा होता है। और रीजनल आईएसपी जो है वो कहाँ से ले रहा होता है, वो वर्ल्ड से यानी कि जो पूरी दुनिया का इंटरनेट है वहाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो वहाँ से कलेक्ट कर रहा होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे इंटरनेट का।